ये तो पूरे राज्यवासियों का आस्था और विश्वास इनके ऊपर है और आज इन्हीं की वजह से हम एक अलग राज्य की जमीन और धरती पर हैं और मुझे लगता है इनको जितना भी तख्तो ताज से नवाजा जाए वो कम होगा। और आज इस कड़ी पर राज्यसभा आज सभी माननीय विधायकों ने उनको भेजने का काम किया। तमाम चीजें ठीक है, राजनीति है, सब कुछ है। एक पुत्र धर्म के नाते इतनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करना, एक पुत्र एक बेटे को कितनी खुशी देती है दिल में। निश्चित रूप से ये तो मानव चरित्र है कि और हम लोग की संस्कृति भी है कि हम लोग हमेशा से अपने बड़ों का आदर करते रहे हैं और ये तो हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है कि ये गुरुजी पूरे राज्य के लिए तो हैं ही और बल्कि हमारे पिता भी हैं और उनके मार्गदर्शन पर आज हम लोग यहाँ हैं तो स्वाभाविक है कि उसमें इनकी एक बहुत बड़ी योगदान है। सर मुझे आपको तो कोई डाउट नहीं रहा होगा बाबा को लेकर शुरू के दिन से? कभी भी नहीं, किसी भी समय किसी भी पल में जंग हम लोगों ने हमेशा लड़ी है। आंदोलन से लेकर के कई ऐसे उतार चढ़ाव इस दल ने देखे हैं और आज उस उतार चढ़ाव के बीच में आज धीरे धीरे राज्य को एक दिशा देने का एक पहल हुई है। राज्य अलग हुए जरूर 17-18 साल हुए हैं लेकिन आज एक संक्रमण के दौर में हम लोग हैं और इस संक्रमण के दौर में हमारी सरकार जब बनी है तो समझ ये बात वही हुई कि सर मुड़ाते ओले पड़े। उसके बावजूद राज्य की स्थिति को अगर आप देखें, राज्य के अंदर जो एक माहौल है उसको आप देखें तो राज्य एक नई दिशा और एक नई रफ्तार पकड़ने की तैयारी पर है। आज की 3.25 करोड़ जनता आपको देख रही है। आपको क्या कहेंगे, आप तो बहुत खुश है। एमपी बन गया, लोकसभा से हार गया तो फिर इसी में आ गया और उससे क्या चाहेंगे। तो ये तो तय था कि जाएंगे, तमाम लोग सहयोग किया था तय। तो क्या घर में बातचीत होती थी? बस एमपी तो बनाना ही है, बाबा का तो एमपी बनाना ही शोभा है और क्या है बताइए। तो इसीलिए बन गए। जीत गए तो क्या सबसे पहले आप क्या बोले उनको? अब क्या हम बोले हमको दिखाओ पेपर चुनाव जीतने के बाद चुनाव आयोग एक सर्टिफिकेट देती है तमाम प्रत्याशियों को। शिबू सोरेन की धर्मपत्नी सबूत मांग रही थी, मांगे लिए दिखाया, सबको ही दिखाए। देखिए अपने आप में एक अनोखा चीज है कि कहा जाता है कि आप सब तमाम जगहों पर आप जीत सकते हैं लेकिन घर की जो होम मिनिस्टर होती हैं उनसे जीत पाना, तो बाबा फिर दिखाए आपको एकदम। देखने के बाद क्या बोल रहे हैं आप? हम बोले वाह, ये तो मेरा चीज है, आपका थोड़े है। हाँ। बात बोले आपसे ज्यादा तो मेरा ही हक है। तो फिर मिठाई उठाई खिलाए होंगे? खिलाए, यही मिठाई खिलाया, यही प्लेट वाला, यही वाला। देखिए ये वाला बाबा खाए। मेरा पोता पोती लोग भी खिलाया, मैं भी खिलाए। बहू निकाला, बहू दी पानी, लोटा पानी हम लोग का है नहीं, हम लोटा पानी देने के लिए। जब जो कोई अच्छा शुभ काम होता है, आदिवासी संस्कृति में लोगों को जानकारी होगी कि कोई शुभ काम होता है तो एक लोटे में पानी भरा जाता है, कुछ अन्य विधि व्यवहार होते हैं, तो ऐसे किया आपने? हाँ किए सब बहू लोग सब दो ही बहू था, एक बहू तो विधायक है। ए बेटा दूसरे गिदरा जा हुआ कौन है, सुनो जाओ ना बच्चा लोग को बुलाइए, सब गुड़िया उड़िया जाओ ले आओ, मेरा पति लोग को बुला रही। तो मैडम आप खुश हैं दिल से? बहुत मैं तो बहुत साल से इंदिरा गांधी के समय से दिल्ली में ही रहते हैं, अभी से नहीं है। हम तो इंदिरा गांधी से भी मिले हैं, सोनिया गांधी से भी मिले हैं, राजीव गांधी से भी मिले हैं।
उसका घर भी गए हैं मैं। और शिबू सोरेन जी का पूरा परिवार, उनकी बहू सीता सोरेन जी जो विधायक भी हैं। मैडम, मैं देख पा रहा था कि तमाम सकता है। जी, क्या कहना चाहेंगे? बाबा फिर से बन गए राज्यसभा के सदस्य, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं और आशीर्वाद है बाबा का आप भी। मैडम, कहा जाता है कि झारखंड की कोई भी चर्चा हो, शिबू सोरेन दिसोम गुरु के बिना वो संभव नहीं है। ये सब कोई शायद ही हर व्यक्ति, देखिए एक चीज यह भी है कि झारखंड की राजनीति में कोई भी व्यक्ति शुरुआत करना चाहे वो कोशिश ये करता है कि दिसोम गुरु का एक बार आशीर्वाद जरूर लें। मैडम, ये सब जानकर इतने बड़े परिवार से बिलोंग होना कितनी खुशी देता है दिल को? जी बिल्कुल, बहुत खुशी देता है। हम लोग सबसे पहले हम कहना चाहेंगे हम सौभाग्यशाली हैं कि बाबा मेरे ससुर जी है और बाबा के वजह से पार्टी है। बाबा ने झारखंड को अलग राज्य का एक बहुत बड़ा पहचान दिलाया और आज जिस तरह से बाबा जीते हैं, पूरे परिवार हम लोग जश्न मना रहे हैं। और बाबा राज्यसभा पे चुन गए, देखेंगे पूरा परिवार इस वक्त न्यूज़ 11 के कैमरे पर। कितनी खुशी है आप लोगों को बाबा को लेकर। मैं परिचय भी दे देता हूं अपने दर्शकों को, अपना परिचय दे दिए तो खुशी होगी। लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त लाइव। हाँ, मैं दुर्गा सोरेन की बेटी हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे दादाजी अभी एमपी बने हैं राज्यसभा से। क्या चर्चा होती थी इस दौरान जब चुनाव के पहले? यही हो रही थी कि अच्छे से करेंगे, वही सब। कोरोना था, अभी कुछ ज्यादा चर्चा कोरोना का ही हो रहा था और क्या हो रहा था। बाबा को लेकर तो कोई चिंता नहीं थी कि जीतेंगे या नहीं जीतेंगे करके? थोड़ा सा था, पर अच्छा हुआ कि जीत गए। क्या गिफ्ट मांगेंगे बाबा से? कोई नहीं, कुछ नहीं, बस वो अच्छे से रहना चाहिए। बिल्कुल, मेरी भी कामना है। देखेंगे तमाम परिवार के लोग, छोटे छोटे बच्चे, क्या सबसे पहला क्या रिएक्शन था जब बाबा के मालूम हुआ कि वो जीत गए? जी, हम सब बहुत खुशी से उनका इंतज़ार कर रहे थे घर पे, उनकी वापस आने का, और हम सब यहाँ पे परिवार उनके स्वागत के लिए खड़े थे। बिल्कुल। बाबा से कुछ मांगा कि नहीं कि दिल्ली जाएंगे तो क्या लेकर आना वहाँ से? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस जीत के आना है, यही हमारा था। हाँ। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सुपुत्र भी, उनकी धर्मपत्नी भी है। मैं अनुरोध करूँ तो कैमरे में वो आ जाए और छोटे बच्चे से छोटा रिएक्शन पहले लेता हूँ। क्या कहना है बाबा के बारे में? वे वेरी प्राउड, हम लोग बहुत प्राउड है कि आज बाबा जीत गए, बहुत खुश है पूरा फैमिली। क्या कहना चाहेंगे? कोई बात नहीं, खामोशी बहुत बड़ा तोहफा। इसने पूरी श्रद्धा के साथ अपना जीवन लगा दिया। उनका चाहे बाबा हो, चाहे माँ हो, चाहे बड़े भैया हो, हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं उनसे तो मुझे यही मिला है कि मैं ही खुश किस्मत हूँ या मैंने ही कहीं पे अच्छा काम किया था कि मुझे यहाँ एक एज अ बहू मुझे इस घर में मौका मिला। तो और सारे परिवार हम लोग सब साथ में हैं, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि ऐसे ही इनका आशीर्वाद बनते रहे और ये फलते फूलते रहे, तो हम लोग हमेशा इनके साथ खुश रहेंगे। मेरी भी कामना है कि बाबा 150 साल जी हैं। सर, हमने हेमंत सोरेन जी से भी सवाल पूछा कि सर ये पॉलिटिकल चीजें तो ठीक है, एक पुत्र के नाते आपको कितनी खुशी हुई एक पिता के लिए? इसका सवाल का जवाब अगर सर दिए हैं तो मुझे लगता है कि उनका एक अंदर से अनुभव या अंदर से जो फीलिंग वो दूसरा है। 2 बार आंख मले पहले। देखिए, एक एहसास कि पिताजी जिनके वजह से ये सब कुछ मिला, आज जहां हम खड़े हैं, जहां हम रह रहे हैं, जिस तरीके से रह रहे हैं, सब इनके परिश्रम का फल है। और हम यही चाहते हैं कि ये हमेशा हमारे साथ रहें, क्योंकि ये रहेंगे तो हम हमेशा हम सुरक्षित हैं और हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। इनके आशीर्वाद का हमेशा जरूरत है। झारखंड भी सुरक्षित है। ये सब लोगों का आशीर्वाद है कि आज सबको मौका मिल रहा है और बाबा भी उसी तरीके से पहले से भी है, काम करते आ रहे थे, आगे भी करेंगे। और जिसको भी यहाँ से काम करने का मौका मिलता है उसको पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। तो क्या गिफ्ट मांगा बाबा से आपने? बाबा के लिए से गिफ्ट यही है कि वो अपना काम जो हम लोग सीख रहे हैं उनसे, वो ऐसे ही हमें सिखाते रहे, अपना आशीष देते रहे। और उनकी सेहत के लिए जो मैं सबसे ज़्यादा चाहूँगी वो ये है कि उनकी सेहत
अच्छे से अच्छे और ज़्यादा फुर्ती आए, और वो उस तरीके से बस उनकी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो फीलिंग्स थे इनको शब्दों में बयां करना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि एक पूरा परिवार, शिबू सोरेन का परिवार इस वक्त मौजूद है न्यूज़ 11 के कैमरे पर। और जैसा कि मुख्यमंत्री की पत्नी बता रही थी कि एक ऐसा पल है